रामायण की सबरी की कथा भक्ति और धैर्य और निस्वार्थ प्रेम की सबसे सुंदर प्रतिम मानी जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए केवल भाव महत्वपूर्ण है, जाति और सामाजिक स्थिति नहीं। यह सबरी की संक्षिप्त और महास्फूर्ति कथा दी गई है। सबरी का प्रारंभिक जीवन। सबरी का असली नाम श्रमणा था। वह एक झील राजा की पुत्री थी। उनका विवाह एक ऐसे परिवार में तय हुआ जहाँ परंपरा के नाम पर सैकड़ों पशुओं की बलि दी जाती थी। जीव जंतुओं के प्रति दया भाव के कारण वे विवाह से एक रात पहले घर छोड़कर भाग गई। मतंग ऋषि का आश्रम शरण की तलाश में वे ऋषि मतंग के आश्रम पहुंची। अपनी नीची जाति के संकोच के कारण वे सामने नहीं आई, बल्कि चुपचाप ऋषि के आश्रम के रास्ते में साफ करती रही और लड़कियां मिल कर रख देती थी। और जब ऋषि को उनकी सेवा का यह पता चला तो उन्होंने सबरी को अपनी शिष्य स्वीकार कर लिया। 3 वर्षों का लंबा इंतजार। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया तो सबरी उदास हो गई। ऋषि ने उनके कहा कि बेटी, तुम यहाँ प्रतीक्षा करना, एक दिन भगवान राम स्वयं तुमसे मिलने इस कुटिया में आएंगे। गुरु के वचनों के विश्वास कर सबरी बूढ़ी होने तक भगवान राम की प्रतीक्षा करती रही। वे हर रोज रास्ते ही झाड़ू लगाती और फूलों की सजाती और ताजे फल चुनकर लाती। झूठे बैरों का प्रसंग। जब भगवान राम माता सीता की खोज में लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया में पहुँचे तो सबरी का खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। सबरी ने राम की खाने के लिए वन के बैर दिए। उन्हें डर था कि कहीं भी कोई बेर खट्टा न निकल जाए और प्रभु का मुंह खराब न हो जाए, इसलिए वह बेर को पहले खुद चखती और जो मीठा होता वही राम को देती। भगवान का प्रेम लक्ष्मण को झूठे बैर खिलाना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबरी के प्रेम को देखा, जूठन को नहीं। उन्होंने बड़े चाव से वे बेर खाए और कहा, उन्हें ऐसे मीठे फल पहले कभी नहीं मिले। सबरी की मुक्ति। राम जी के सबरी के नवधा भक्ति के 9 मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने सबरी को बताया कि वे किसी कुल जाति या पद को नहीं, बल्कि केवल प्रेम के नाते को पहचानते हैं। इसके बाद सबरी ने प्रभु को चरणों में अपना देह त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त हो गई।